हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सबका आज के सेशन में। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। और आज हम एक्सरसाइज 10.2 को में सेकंड पार्ट करने वाले हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो प्रीवियस क्लास में हमारे क्वेश्चंस हो गए थे। आई होप सबको अच्छे से समझ में आए होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी चले गए हैं वहां पर, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। बाकी जो इसके इंपॉर्टेंट टू थ्योरम्स है वो अभी मैं अपलोड करने वाला हूं आज की इस क्लास के बाद में, तो आपको वहां पर मिल जाएंगे। उन दोनों को नोट कर लेना, वो बहुत 100% चांसेस है आने की इस बार की। और शेयर सबसे करते रहो। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस आपके लिए हो रही हैं, शॉर्ट क्लासेस होती हैं, तो आप आराम से देख भी सकते हैं, बिना स्किप करे देख सकते हैं। ठीक है, पहला सवाल देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 7 तक हमारे हो गए थे एक फर्स्ट पार्ट में। अब देखिए 8 9 10 हम इस पार्ट में करेंगे, लास्ट पार्ट में 11 12 13 एंड देन एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास क्या है। एक सेकेंड, हाँ, एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, ये वाला है क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज टू ड्रॉन सर्कमस्क्राइब ए सर्किल, प्रूव दैट। सर्किल इसके अंदर है। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 यहां पे लिख लेना है। और टू प्रूव ये लिख लीजिए, क्या प्रूव करना है हमको। ए बी प्लस में सी डी बराबर में ए डी प्लस में बी सी, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है इस सवाल में। अब देखिए ए डी हमारे पास क्या है, ये वाला ए बी है और डी सी ये वाला है, और ए डी प्लस बी सी ये प्रूव करना है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मुझे ये पता है अगर ये पूरा सर्किल है तो मैं ये बोल सकता हूं ना, एस डी एंड डी आर टेंजेंट्स। ये वाला देखो, ये वाला तो सर्किल के लिए टेंजेंट होगा ना, ये दोनों वाला, ऐसे ये दोनों होंगे, ऐसे ये दोनों होंगे, ऐसे ये दोनों। और आपको पता है टेंजेंट्स है तो उसके इक्वल ही होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि एस डी बराबर डी आर, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया ड्यू टू टेंजेंट्स। एक हमारा क्या हो जाएगा, आर सी बराबर सी क्यू, इक्वेशन नंबर 2, ये भी टेंजेंट्स है। एक हमारा क्या हो जाएगा, बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, इक्वेशन नंबर 3। और 4 हो जाएगा हमारा एपी बराबर ए एस। ठीक है, एपी बराबर ए एस, इक्वेशन नंबर 4। इन सारी इक्वेशंस को आप ऐड कर दीजिए। एस डी हमारे पास में है, कहां पर है एस डी, एस डी हमारे पास में है। ठीक है, एस डी हमारे पास में है और ए एस हमारे पास में। ठीक है, इसको ए एस बराबर एपी लिख लीजिए, क्योंकि सारे ये वाले एक साइड में आने चाहिए। ये सारे आपस में क्या हो गए, मैं इनको ऐड करने वाला हूं, ए एस बराबर एपी हमारे पास में। जैसे ही आप इन सबको ऐड करोगे ना, आप क्या देख पाओगे इसमें। ठीक है, जब इक्वेशंस को ऐड करोगे, भाई ऐड होंगे तो ये सारे ऐड होंगे, ये वाले ऐड होंगे और ये सारे एक साथ में ऐड होंगे। तो आपके पास क्या मिलकर के आएगा भैया, देखो ए डी एस जो हमारे पास है, या फिर एस डी और एस ए, ये मिलकर क्या बनाएंगे, ए डी बनाएंगे। तो ये वाले मिलकर ए डी बना देंगे यहां पर, तो मैं ए डी लिख लेता हूं, ए डी बनाएंगे। और आर सी कहां पर है, आर सी और डी आर ये हमारा एक साइड में होना चाहिए, आर सी और हमारा। अच्छा, अब देखो इसके बराबर हमें इसको करना है, तो सीक्यू वाला ले लो, सीक्यू को इधर ले लो, सीक्यू को इधर ले लीजिए आप। सीक्यू और बी क्यू इन दोनों को इधर ले लीजिए, क्योंकि हमें बनाना यही है। तो ए डी प्लस बी सी हमारे पास में आएगा, बराबर में ए बी प्लस में सी डी हमारे पास में आएगा। क्योंकि टेंजेंट्स हमारे इक्वल होते हैं, चाहे आप इसको इधर लिख लीजिए चाहे इधर लिख लीजिए, बस इक्वेशन हमें वही बनानी है जो हमें पूछा हुआ है। बहुत आसान सवाल था ये वाला। ठीक है, बहुत आसान सवाल। चलो अगला सवाल, किसी को इसमें भी डाउट है ना, वापस से बोल देना, फिर समझा देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, इन फिगर 10.13, ये वाला फिगर है, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल, ये दोनों पैरेलल है भैया। पैरेलल टेंजेंट टू ए सर्किल विद सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी, एक ए बी टेंजेंट और है ये वाली। देखो सबसे पहले इसको मिला दो, इसको मिला दीजिए आप, एक है ना और सी को। ठीक है, मीटिंग ओ एंड सी। अब देखो मैं क्या कर सकता हूं, देखो मैं ट्राइंगल पीओए ले लेता हूं एक। तो ध्यान दीजिए मैं करना क्या चाह रहा हूं, ये देखिए, क्योंकि हमें बताना क्या है, ये जो एओबी है ना ये 90 होगा। हमें क्या प्रूव करना है, एंगल एओबी हमारा होता है 90 डिग्री, सिंपल सी बात है। यहां से मेरे पास क्या है, एंगल पीओए ले लेता हूं मैं, सॉरी ट्राइंगल, और एक ले लूंगा ओ ए सी एंड ट्राइंगल एओसी। इसमें क्या क्या है, एक तो ओए बराबर ओए होगा। ठीक है, क्लास 9th वाला कॉन्सेप्ट आ गया है। दूसरा क्या हो गया, ए हमारा हो गया, एंगल ए बराबर एंगल ए हो गया। तीसरा हमारा क्या हो गया भैया, ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, आप समझो इस बात को। ये हमारे पास हो गया, और एक हमारा क्या हो गया, ए और ए हो गया, और एक हमारा हो गया, अच्छा रेडियस, सॉरी मैं भूल गया था, ये हमारी दोनों रेडियस है, ओपी बराबर ओसी, ये हमारी क्या है,
रेडियस। बस काम खत्म हो गया। तीन चीजें हमने बराबर कर दी, इसका मतलब क्या हो गया, ट्राइंगल पीओए कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एओसी। आगे हम ये लिख सकते हैं कि ये एंगल बराबर होगा बाई सीपीसीटी, एंगल पीओए इज इक्वल टू एंगल सीओए। ये हमारा आगे इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही मैं क्या करूंगा, ये दोनों ट्राइंगल ले लूंगा। ये आपको खुद करना है, कौन से ट्राइंगल, नीचे वाले दोनों ट्राइंगल। अब ये टेंजेंट्स है तो ये इक्वल होंगे, आप इसको इन दोनों को भी इक्वल कर सकते थे, टेंजेंट्स हैं ये। पहले मैंने इनको बिना करीबी कर दिया, रेडियस से कर लिया है मैंने। अब देखिए ध्यान से, अब मैं क्या बोल रहा हूं, सेकंड बार आपको करना क्या है, हटा देते हैं सारी चीजें, बस समझते रहो यार, बड़ा सिंपल सवाल है। अब आप क्या ले लेंगे इसमें, आप ले लेंगे ट्राइंगल, ट्राइंगल बी ओ क्यू, अरे हाँ ठीक है, ट्राइंगल बी, एक सेकेंड रुकिएगा ना, ट्राइंगल बी ओ क्यू एंड ट्राइंगल बीओसी, इन दोनों को भी कॉन्ग्रुएंट करके दिखाना है, और लास्ट आ जाएगा एंगल बीओक्यू बराबर होगा एंगल बीओसी, इक्वेशन नंबर 2। अब भाई ये दोनों एंगल बराबर हैं, ये दोनों एंगल बराबर आपके पास हैं, अगर हैं, समझो मेरी बात को, अगर हैं ये वाले एंगल बराबर तो हमारा काम ही खत्म हो गया ना। इस सवाल में करना क्या था, हमें ये दिखाना था एंगल एओबी हमारे पास जो है ना वो 90 डिग्री है। तो सिंपल सी बात होगा, एंगल एओबी 90 डिग्री ही आएगा। एक पूरी लाइन के ऊपर कितना डिग्री का एंगल बनता है, 180 बनता है। ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, मतलब मैं ये भी तो लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ एंगल एओबी लिख लो, ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ एंगल एओबी बराबर हमारे पास 180 है, तो एंगल एओबी बराबर 180/2 यानी कि 90 डिग्री मेरे पास आ गया। सिंपल सा सवाल है, यहां पर बहुत अच्छा ये सवाल है, आराम से आप लोग कर सकते हो इस सवाल को। क्यों कर सकते हो, क्योंकि मैं यहीं से आपको समझा देता हूं भाई, ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों बराबर हैं, समझ रहे हो मेरी बात को। तो 4 हिस्सों में तोड़ा हुआ है, 2 हिस्सों की वैल्यू तो 90 ही होगी ना, जब 4 हिस्सों की वैल्यू 180 है तो 2 की हिस्सों की वैल्यू क्या होगी, 90 होगी। यही हमें प्रूव करना था। तो कॉन्ग्रुएंट कर दोगे तो बहुत सारे सवाल हो जाते हैं मिनटों में सरल। चलो भाई बढ़ लेते हैं आगे अगले सवाल में। क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत आसान है, डायग्राम बनाना आना चाहिए सब बच्चा पार्टी को। Prove that the angle between the two tangents, angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points contact at the center। कहने का मतलब ये है कि मान लो ये हमारा सेंटर है, सॉरी ये सर्किल है, यहां से टेंजेंट आ रहा है, यहां से टेंजेंट आ रहा है, ये मिल रहा है इससे ना, और यहां हमारे पास आ रहा है ऐसा कुछ पॉइंट, और यहां पर मैंने ऐसा मिला रखा है, ठीक है। ये मेरे पास एग्जैक्टली डायग्राम है, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, ये S हो गया, और ये हमारा O हो गया। हमसे क्या कह रहा है करने के लिए कि ये जो है ना यहां पर इन दोनों का सम जो है ना वो 180 है, सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री का मतलब 180 है इन दोनों का सम। तो आप एक बात बताइए कि जो हमारा PQ एंड PR है, आर टेंजेंट्स है, बिल्कुल सही बात है, टेंजेंट है। तो जो ये OA है, ये जो हमारे पास है, या फिर ये बोल सकता हूं मैं, या फिर आप ये भी बोल सकते हो OQ, ठीक है, या फिर आप टेंजेंट्स यहां मिलते हैं ना तो SO, SQ भी बोल सकते हो आप। ये जो हमारा है ना SQ है, ये परपेंडिकुलर होगा किसके, PQ के, और SR परपेंडिकुलर होगा PR के। ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे भैया, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो 90 डिग्री का एंगल कौन सा होगा, एंगल PQS बराबर 90 डिग्री होगा, और एंगल PRS बराबर 90 डिग्री होगा। अब देखो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का सम क्या होता है, 360। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, इसकी 4 साइड होती हैं, तो P Q R और S, यहां पर S आना चाहिए था ना, RS मान लीजिए, एक ही बात है वो तो चल फर्क नहीं पड़ेगा। तो P Q R S के टोटल एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 360 डिग्री, और इन चारों में से 2 की वैल्यू 90 दे रखी है, मतलब 180, तो बाकी 2 की कितनी आएगी, माइनस करके देख लेंगे, 180 आ रही है। और 180 का मतलब क्या होता है, जब भी 2 एंगल्स का सम 180 आता है उसका मतलब होता है कि वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, और अगर 2 एंगल्स का सम 90 डिग्री आता है इसका मतलब होता है दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं।
चलिए बस यहीं तक सवाल हम करेंगे इस वाले पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में इस एक्सरसाइज को हम खत्म करेंगे। आई होप सबको आराम से समझ में आ रहे होंगे ये सवाल। किसी को यार कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो ना तो कमेंट जरूर करके मुझे बता देंगे। शेयर अपने सभी दोस्तों से कर दीजिए, क्योंकि यहां पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए कोर्स चल रहा है।